भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली फलितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनलाल हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों का विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त परद्रव पर भाव से संबंध तोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उससे अपना संबंध जोड़ना। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार ग्रंथ का चौथा अधिकार श्री विवाद चारित्र अधिकार है, जिसका नाम है विवाद चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा निश्चय और व्यवहार रूप से हमें यहाँ पर समझाई है। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा 71वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई है, उसको भी हमने पढ़ा। अभी यहाँ पर
पदम प्रबंधाई के मुनराज द्वारा गाथा के उपरांत जो कलश अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताने वाले हैं उनका यहाँ पर वाचन चल रहा है। 98 नंबर का कलश हम आप यहाँ स्वाध्याय हेतु अभी चल रहा है उसका पाठ करते हैं, फिर आगे जो शेष चर्चा है उसको भी अपन पढ़ेंगे। पाठ 98 जीता जिन्होंने काम सर विद्या प्रकाशक सर्व हैं, सुख रूप परिणत पाप नाशक के लिए अमरूप हैं, भवताप नाशक श्री पदों में भूपति जिनको नमे, जो क्रोध जिन विद्वान जिनको नमे वे जयवंत हैं। इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को अरिहंत परमात्मा का कैसा स्वरूप होता है उसकी चर्चा बता रहे हैं कि जिन्होंने कामदेव के बाण को जीत लिया है। कैसे है अरिहंत परमात्मा? कामदेव के बाण का मतलब ये है कि पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो हमारी परिणति हुआ करती है उसको अरिहंत भगवान ने पूर्ण रूप से जीत लिया है। समझ गए नहीं आप? कैसे अरिहंत परमात्मा जो अंदर में उठने वाला राग पंच इंद्रिय के विषयों संबंधित उसको अरिहंत परमात्मा ने मार दिया है, उसे जीत लिया है। समझ में आ गया? और कैसे वे अरिहंत परमात्मा सर्व विद्याओं के जो प्रदीप हैं, प्रकाशक हैं, केवल ज्ञान से सुशोभित हैं, तो मैंने आप केवल प्रदीप केवल ज्ञान के से सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? जिनका स्वरूप सुख रूपम से परिणत हुआ है, जिनकी पर्याय जो है द्रव्य तो तीनों का सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पर उनकी पर्याय में भी वह जो शक्तियां द्रव्य रूप से थी वे परिपूर्ण रूप से उनकी पर्याय में परिणमित हो गई हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। आगे बात समझ में? फिर चौथा कहा उन्होंने पाप को मार डालने के लिए जो यम रूप है, यम किसे कहते हैं? यम रूप है, मृत्यु आ जाती है, यम आ गया। समझ में आप? ऐसे उनके सामने पाप टिक नहीं सकता है अरिहंत भगवान के। समझ में आया भैया? कैसे हैं वे सर्व विद्याओं के जो पाप को मार डालने के लिए यम रूप हैं। समझ में आप? और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है। क्या 4 गति 84 लाख योनियों का जो परिभ्रमण हुआ करता था अज्ञान अवस्था में, उसका भी उन्होंने नाश कर दिया है। अब वे कभी भी संसार में जन्म मरण करेंगे नहीं। तो कहते हैं भगवत के प्रताप का जिन्होंने नाश कर दिया है। और वे कैसी हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो क्या भूपति जिनके पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमते हैं। समझे? देवों के भी जो इंद्र होते हैं वे भी कैसा में अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। समझे आप? और कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? क्रोध को उन्होंने जीता है। समझे आप? या अंदर में होने वाले विविध प्रकार के जो कसाय के परिणाम है उनको भी अरिहंत परमात्मा ने जीत लिया है। और विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नतमस्तक हो जाता है। समझ गए आप? विद्वान जो स्पेशलिस्ट ऐसे हैं, मुनिराज गणधर देव, समझ गए आप? वे भी उनको जो है नतमस्तक नमस्कार करते हैं। समझ? ऐसे भी अरिहंत परमात्मा या होते हैं, उनकी यहाँ पर
पदम प्रमलदायी देव ने कैसा में यहाँ उनके जो है विनय के साथ में उनकी स्तुति की है। ऐसे वेदांत परमात्मा है। इस प्रकार से यह कलश में अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन है यहाँ आया। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो यहाँ पर प्रवचन किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आप निकाल लीजिए, तीसरा भाग चल रहा है। कल अपन ने जो चर्चा जो यहाँ छोड़ी थी उस चर्चा को पढ़ते हुए आगे अपन उस पर विचार करेंगे। अपनी बात चल रही थी कि अरिहंत भगवान जो है सुख रूप से परिणत हुए हैं। उनकी जो पर्याय है सुख रूप से अनंत सुख रूप परिणत हुई है। समझ गए आप? वहाँ द्रव और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो गए हैं। हमारी वर्तमान की पर्याय जो है दुख रूप परिणमित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं हैं। अगर हम भी अपने आत्मा के स्वरूप को अगर पहचान लेंगे, उसको जान लेंगे, उसका लक्ष्य करके अगर परिणमन करेंगे तो हमारी आत्मा की पर्याय भी सुख रूप से परिणमित होने लग जाएगी। आगे बात में अरिहंत भगवान के स्वरूप का बताने का मतलब क्या है? अरिहंत भगवान के स्वरूप का बताने का मतलब क्या है? अरिहंत भगवान को द्रव से जानो, अरिहंत भगवान को उनके गुणों से जानो, अरिहंत भगवान के उनकी पर्याय के द्वारा जानो। क्यों? क्योंकि मैं भी एक चैतन्य द्रव हूँ, मैं भी एक अनंत गुणों की शक्तियों वाला आत्मा हूँ, मैं भी एक पर्याय वाला हूँ। आगे बात समझ में? द्रव गुण पर्याय रूप एक वस्तु हुआ करती है। भगवान के द्रव गुण पर्याय को जानने का मतलब क्या? कि मैं भी एक चैतन्य वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? जो अरिहंत भगवान के द्रव को, उनके गुणों को और उनकी पर्याय को जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है उसका मोह जो है, दुख जो है, विलय को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये अरिहंत भगवान के स्वरूप का बताने का मतलब ही यही है। समझ गए आप? कि आप भी अपने आप को शरीर रूप से ना देखें। शरीर एक पुद्गल द्रव्य है, शरीर एक दूसरा द्रव्य है। तुम तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ में आया? आगे बात समझ में? जब जीव को इस बातों की खबर पड़ती है तब वह समझ जाता है कि शरीर जो है परद्रव्य है। अंदर में जो रागादिक परिणति होती है अवश्य संसार अवस्था में, लेकिन वे रागादिक परिणति हमारा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार वह सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो चेतन वस्तु है वह उसमें अपनापन स्थापित कर देता है, उसे ही निज रूप से जानता है। और वह पर्याय जो एक बार आत्मा के सन्मुख हो जाती है, अब वह जिसे वह अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है, अब वह पर्याय कभी भी बाहर रहने के लिए तैयार होती नहीं है। इस प्रकार से अरिहंत भगवान को बताने का मतलब इतना ही समझना चाहिए कि अरिहंत भगवान अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से सुखरूप परिणमित हो रहे हैं। हम अज्ञानता के कारण से दुखरूप परिणमन कर रहे हैं। वह अज्ञानता सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके वह अज्ञानता निकल जाती है। समझ गए आप? देखो यहाँ ये कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा जो है वे सुखरूप परिणमित हुए हैं, अनंत सुखरूप परिणमित हुए हैं। देखिएगा थोड़ी सी ऊपर की लाइन को लेते हुए, जहाँ अपन ने यह बात कल छोड़ी थी उसी का ऊपर का पहला छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ के फिर वो नीचे आपको चर्चा समझ में आ जाएगी। यहाँ जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है, वह जीव की दशा अवस्था है, वो वह दूसरे के कारण नहीं है। क्या संसार अवस्था में अभी अपन वर्तमान में संसार अवस्था में है, काय में है अपन है भैया? संसार में है। उसमें देखो लिखा हुआ है जिस प्रकार संसार में
पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है उसकी अस्थि है। समझ में आया? उसकी अस्थि को स्वीकार करना है। जैसे द्रव्य की अस्थि को स्वीकार करोगे, साथ में उसकी अभी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। है कोई गधे के सींग की तरह नहीं है कि साहब दुख नहीं है, दुख नहीं है। पर्याय में बिल्कुल बराबर दुख है। समझ नहीं आप? तो कहती है जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है, वह जीव की दशा है, वह उसकी अवस्था है। समझ नहीं आप? वह दूसरे के कारण नहीं है। क्या कहा? हमारी आत्मा में जो दुख रूप पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, कोई परद्रव्य के कारण से नहीं है। आगे बात समझ में? आपको साहब मैं दुखी क्यों, किसी ने पूछा भाई साहब दुखी क्यों, तो वो कहेगा भाई साहब ऐसा है कि हमारे पास में जो एक मकान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्या कहेगा? हमारे पास में रुपए हैं इतने नहीं हैं, तो मैं इसीलिए दुखी हूँ। समझ नहीं आप? मोटर गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। वो कहेगा कि भाई साहब हमारे घर में हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती है, इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे बच्चे हमारी एक नहीं सुनते हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। समझ में आए? सारे संसारी जीव इस प्रकार से अपनी दलील को देंगे। भाई साहब मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि हमारे शरीर में रोग हो गया है। तो ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी है। क्या कहा? आगे बात समझ में? क्योंकि परद्रव्य के कारण से हमारी आत्मा में दुख रूप पर्याय नहीं है। क्या कहा? हमारे आत्मा की पर्याय में जो दुख रूप परिणमन है, वह पर के कारण बिल्कुल भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। समझ नहीं आप? शरीर बीमार है इसीलिए दुखी हो, ये बात तुम्हारी बिल्कुल झूठी है। अब थोड़ा सा शास्त्र वगैरह पढ़ लेता है, तो फिर कहने लगता है कि साहब वो कर्म के कारण से दुखी है। काय के कारण से दुखी है? यह भी बात तेरी बिल्कुल झूठी है। क्या? कर्म के कारण से भी तू दुखी नहीं है, तो साहब ये दुख रूप पर्याय क्यों है? तो कहते अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। तुम अपने आत्मा को नहीं जानते हो इसीलिए दुखी हो। क्या कहा? तुम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते हो इसीलिए दुखी हो। प्रत्येक द्रव्य में चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, उसमें एक जो है अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी है? अकार कारण पर से न इसमें कार हो, पर कार का कारण ना हो। एक दूसरे के द्रव्य की जो पर्याय में जो भी कार होता है, उसका कारण परद्रव्य नहीं है। लेकिन हमारी अज्ञानता से ऐसी मान्यता बनी हुई है, समझ में आया भैया, कि हमें ये लगता है कि मैं पर के कारण से दुखी हूँ। मेरे घर में पैसा नहीं है इसीलिए दुखी हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। समझ में आया भैया? समझ में आई भैया? पर से प्रेम करता है, ये लड़की मेरे से प्रेम नहीं करती इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये लड़का मेरे से प्रेम नहीं करता है इसीलिए मैं दुखी हूँ। आप देखते हो, आप सारी दुनिया में एक ही अज्ञानता की भरमार पड़ी हुई है। समझ में? आप थोड़ा बहुत अगर शास्त्र का ज्ञान कर लेगा तो कहेगा भाई साहब मैं कर्म के कारण से दुखी हूँ, अब मेरा कर्म का उदय ऐसा चल रहा है। समझ नहीं आप? उसे तो रोना है, तो किसी ना किसी का बहाना लेके दुखी बने रहना है। क्या करना है? क्या कह रहा हूँ? उसे आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि वह किसी ना किसी को कारण लेके अपनी पर्याय में दुख को बरकरार रखता है। पर ज्ञानी कहते हैं ये जो तुम कारण हमको बताते हो ना, ये कोई भी तुम्हारी पर्याय के दुख के कारण नहीं है। तो प्रभु आप बता दीजिए दुख का कारण क्या है? कि तुम अपने आत्मा को नहीं जानते हो इसीलिए तुम दुखी हो। ये बात तो हरियत परमात्मा बताती है। आप अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कस के देख सकते हो। ये धर्म ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है। हम बिल्कुल भी निर्णय नहीं करते हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं, और एकांत 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 धर्म के नाम पर जो है भाई साहब क्या
जो भेड़ चाल चली आ रही है धर्म के नाम पर, उसी में एक बार फिर एक नाम लिखवा दिया आपने। समय मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, आप विचार कीजिए हमारी परिणति में जो दुख की पर्याय होती है वह किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है। इसीलिए हमारी अज्ञानता कभी मिटती नहीं है और पर्याय का होने वाला दुख भी विलय को प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को दुख का कारण मानते हैं। देखो रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया कि नहीं भेज दिया? बोलो भेजा कि नहीं भेजा? ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता भेजा नहीं, भेजा ऐसा कहा जाता है। बस समझता ज्ञानी जीवों को यही दिखाई देगा क्या कि रामचंद्र जी के कारण से सीता जी वनवास गई हैं, समझ गए? बिल्कुल भी नहीं गई हैं, अपने कर्म के कारण से गई हैं। समझ में आया? ये कर्म के उदय हर नए नए प्रकार के आते हैं, हम उनकी चाल को पहचान नहीं पाते हैं। ज्ञानी के पास में वह दृष्टि है, ज्ञानी के पास में वह ज्ञान है, वह सब जानता है, वह आत्मा को भी जानता है और आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों को भी जानता है, और उनके उदयों को भी पहचानता है। अज्ञानी के पास में वह आंख ही नहीं है, वह ज्ञान ही नहीं है जो वो देख सके आत्मा को, वो देख सके कर्मों को और देख सके उन उदयों को। समझ में आ गया? राम सीता जी से पूछा गया है कि राम ने तुमको जो है वनवास में भेज दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने कर्म के कारण से। और भी सतियों के इतने उदाहरण हमारे पास में पड़े हुए हैं। वो जो थी ना मैना सुंदरी, समझे आप? मैना सुंदरी ने भी क्या जवाब दिया? जो हमारे भाग्य में होगा, जो हमारे कर्म में होगा वो हमको मिलेगा। समझ में आया भैया? ये बस ज्ञानियों की दृष्टि सबको पहचानती है। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको पहचान लिया। समझने आप भैया? आप भी विचार करके देख सकते हो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक आपकी पर्याय में कभी भी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। ज्ञानियों ने जो आनंद प्राप्त किया है वह पर के कारण से नहीं है उनकी पर्याय में आनंद। अभी यहाँ दूसरी बात आने वाली है, वो मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है, वह जीव की दशा अवस्था है, वह दूसरे के कारण नहीं है। दूसरे के कारण में आप सब समझ लीजिएगा, क्या दूसरे का कारण आप सब समझ सकते हो। आत्मा एक चैतन्य वस्तु है, शरीर जो है वह दूसरी वस्तु है। क्या है? अरे बोलो, शरीर स्वयं है कि पर है? दूसरा है। तो शरीर में रोग हो गया, शरीर में रोग हो गया, इसलिए उसकी आत्मा की पर्याय में दुख है। दुख है क्या? नहीं, दूसरी वस्तु है ना। शरीर स्वयं, शरीर पर है कि स्वयं है? पर द्रव्य है। शरीर में कैसा भी रोग हो, देखो हमारे मुनराजों को ऐसे ऐसे महान पाप के उदय में होने वाले रोग हुआ करते हैं, तब भी उनकी पर्याय में कभी दुख नहीं मिलेगा। आप देखिएगा सनत कुमार मुनराज की शरीर में कैसा कैसा रोग था, बताइए, क्या उनकी पर्याय में दुख था क्या? है 700 वर्षों तक क्रोध रहा उनकी शरीर में। देवगति के देवों में जब ये चर्चा चल रही थी इंद्रों में कि अगर श्रद्धान देखना है तो वह जो है सनत कुमार मुनराज है, उनका श्रद्धान देखिएगा, उनका विश्वास देखिएगा। क्या इसमें तो वहां परीक्षा करने के लिए वह जंगल में आए देव और कहने लगे कि भैया जिस किसी को भी कोई भी अगर रोग हो तो सारी दवाई हमारे पास में है। महाराज जी से मुनि अवस्था में उन्होंने कहा कि प्रभु आपके ये रोग है ना, इसकी दवाई हमारे पास में है। तो मुनराज मालूम क्या कहते हैं कि रोग तो है मेरे पास में, ये जन्म मरण का रोग है ना, क्या इसकी दवाई अगर तुम्हारे पास में हो तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। प्रभु इसकी दवाई तो आपके पास में। क्या कहा? समझ गए? वो कहते हैं जो ये तुम्हें रोग दिख रहा है शरीर का रोग, वह रोग हमारा रोग नहीं है।
मेरा रोग तो ये मूल राग देश के परिणाम रागादिक परिणाम, वह जन्म मरण का रोग ही वास्तविक हमारा रोग है। और जिस रोग की आप बात करते हो हैं, इसके ऊपर अगर हम थूक भी देंगे ना तो ये कंचन जैसा हो जाएगा। क्या कहा? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम इसको ठीक कर सको? तुम्हें मैं अगर थोड़ा सा भी थूक दूंगा ना, क्योंकि उनको रिद्धियां प्राप्त थी ना, समझ में आया भैया? है समझ में? उपयोग में लेने की बात तो है, अलग बात है, पर उनके पास में रिद्धियां भी थी साथ में। जैसे विष्णु कुमार मुनराज को है मुनि अवस्था में थी कि नहीं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम थी, पर इन्हें तो मालूम भी थी। समझ में आया भैया? तो भी वो अपने लिए नहीं, लेकिन वह कभी भी अपने लिए उपयोग नहीं करते हैं। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुआ करते हैं, वे जन्म से ही कैसा में अवध ज्ञान वाले हुआ करते हैं, तीन ज्ञान के धारी होते हैं, पर वे उनका कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। गजब की बात यह है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे जो है उलझाने में ही काम करती हैं। नेमिनाथ भगवान की शादी हुई, या वे अपने अवध ज्ञान से पता लगा लेते तो ये घमंडर क्यों खड़ा होता है? लेकिन उन्होंने नहीं किया। आदिनाथ भगवान को सबको अवध ज्ञान होता है, 6 महीने तक तो वे हाल के लिए गई नहीं है भाई साहब, समझ में आया? और 6 महीने तक गए तो उन्हें हार नहीं मिला, आगे बात समझ में। लेकिन वे पता लगा लेते तो 1 साल से का रिकॉर्ड बन जाता नहीं उनका है। लेकिन कभी भी वे इन तरह इस प्रकार की रिद्धियों का कभी भी जीवन में उपयोग करते नहीं है। ये खास बात होती है उनकी, समझ नहीं आप भैया? और विष्णु कुमार मुनराज ने मुनि अवस्था में वह उनका निवारण नहीं किया था, समझ नहीं आप? मुनि अवस्था से नीचे आकर वो भी अपने साधर्मी मुनराजों की वात्सल्यता के कारण किया था, समझ नहीं आप? उसको भी जनवाणी माता में उसमें भी यही कहा गया कि ऐसा मुनि पद छोड़ने योग्य नहीं है। क्या समझ नहीं आप? नीचे गिर कर भी ऐसा तुमने क्या किया? एक तरफ दूसरे तरफ का करने धरने वाला नहीं है, समझ में आया भैया? फिर उन्होंने पश्चाताप करके पुनः कैसा मुनि लिंग में अपने आप को स्थापित किया, समझ में आया भैया? जिनका पर्व कल है, वो पर्व कल है ना, जो पर्व कल आ रहा है आपका, जिसे आप रक्षाबंधन कहते हैं। काय का रक्षाबंधन? समझ में आया भैया? एक तरफ दूसरी तरफ की क्या रक्षा करेगा? आप स्वयं अपनी रक्षा करना सीखिएगा, समझ नहीं आप? कैसा बंधन कैसी रक्षा व्यर्थ विकल्प करे रे, काल निर्बंध सुरक्षित अंतर्दृष्टि लखे रे, दो द्रव्यों की सत्ता न्यारी कैसे बंधन होवे। क्या एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अपने स्वयं की रक्षा करना सीखिएगा, जो समस्त ज्ञानियों ने अपनी किया है, अंदर में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया है कि एक तरफ दूसरे तरफ से अत्यंत भिन्न है, समझ नहीं आप? पर धर्म के कारण से हमारी पर्याय में बिल्कुल भी दुख की पर्याय नहीं होती, दुख की पर्याय नहीं होती है। दुख की पर्याय का कारण अगर कोई है तो अपनी अज्ञानता है। निज तत्व का अज्ञानी बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का, उपयोग की है कलुषता ही कसायों का उदय। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने 132, 133, 134, 135 5 गाथाओं के माध्यम से जगत के जीवों को यह बात बताई है, समझ में आया? निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, समझ में आया भैया? हमें ये लगता है कि हमारी परिणति में जो दुख की पर्याय होती है, आप 24 घंटे के जीवन में आप अपना देखिएगा,
कि हमारे अंदर में मान्यता किस प्रकार की चल रही है। जब भी आपसे कोई बात की जाएगी तो आप अपनी जो है मान्यता को सबसे पहले आगे रखेंगे कि भाई साहब मेरी परिणति में जो दुख की पर्याय आ रही है, ये लड़की जो है ना, ये हमारी पुत्री है ना, ये हमारा लड़का है ना, ये हमारी एक नहीं सुनता है। आपका कहा हुआ वचन कितना सत्य है भैया, समझ रहे हो? हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही इसीलिए मैं दुखी हूं। ये तुम्हारी मान्यता, ये तुम्हारी मान्यता अज्ञान भरी है। थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान कर लिया तो भाई साहब हमारे कर्म का हो जाइए, ऐसा चलना, हम क्या करें? क्या भैया, बिल्कुल भी अंदर से पुरुषार्थ जागृत नहीं करते हो, समझ आप? यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है संसार में दुख रूप परिणमन है, उसकी अस्थि है क्या? वह जीव की दशा अवस्था है। क्या है वो? जीव की दशा है, अवस्था है, पर्याय है, समझे? और पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। जगत का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा चेतन हो, कोई भी पदार्थ पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, समझ गए आप? तो पर्याय में दुख है संसार अवस्था में, लेकिन पीछे अगर देखोगे तो द्रव्य सुख स्वरूप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सही। हम केवल एक पर्याय को पकड़ लेते, एक अंश को पकड़ लेते हैं और अपने आप को दुखी रूप अनुभव करते हैं। हमारी मानता बिल्कुल दुख भरी है, अज्ञान भरी है, समझे नहीं आप? ये आपकी कोई नहीं सुनेगा। यहाँ तो कहते हैं कि अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो पुण्य पाप रूप जो दुख का परिणमन चल रहा है, वह जीव की अवस्था है, वह जीव की अवस्था है और वह दूसरों के कारण नहीं है। अगर हो तो आप बता दीजिए। आप जितने भी जीव दुखी हैं वे बताएं कि दुख का कारण क्या है, और फिर तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए ना। रूल्स तो सबके लिए एक बराबर है। क्यों भाई, बात तो कायदे की है ना, सबके लिए होना चाहिए ना, सभी जीवों के लिए होना चाहिए ना। सोचिए भाई साहब, जगत में कोई पदार्थ ना तो इष्ट है ना तो अनिष्ट है। क्या कहा? हमारे अंदर में अज्ञानता हुआ, वास्तव में इष्ट अनिष्ट का बंटवारा कर रखा है उसमें गेहूं में। समझ में आया भैया? बहुत भैया थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। तो कहते हैं जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुख रूप परिणमन है, वह जीव की दशा अवस्था है, वह दूसरों के कारण बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे में आप समझ लीजिए, मैंने आपको सब बता दिया, शरीर से लेके कर्मों से लेके अंदर आत्मा के साथ में जो 8 कर्म हैं, उनके कारण से भी हमारी आत्मा में दुख का परिणमन नहीं है। समझ में आया भैया? शरीर में कैसा भी रोग हो उसके कारण से नहीं है। तो सभी जीवों को होना चाहिए ना। मुनि अवस्था में तो ऐसा कुछ देखा नहीं आता, पर जीव है कि नहीं है वहां पर? है एक बार बस सीधी सी बात में सीख गया, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। दुख का कारण हमारी अज्ञानता है, और वह अज्ञानता क्या कि आप स्वयं सुख स्वरूप आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे हो। समझ नहीं आप? कभी भी हमने अपने आत्मा को इस प्रकार से कभी जाना ही नहीं है। जब भी जाना है आत्मा को तो शरीर को साथ में लेके जानते हो, जब भी आत्मा को जानते हो तो राग को साथ लेके जानते हो, जब भी आत्मा को जाना है तो पर्याय को साथ लेके जानते हो। लेकिन वह परद्रव राग की पर्याय और वह पर्याय वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। आत्मा तो त्रिकालिक वस्तु है, समझने आप? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा निरपेक्ष जब आप अपने आत्मा को देखोगे तो कहते हैं
जो हमारे अंदर पर्याय में होने वाली जितनी भ्रांतियां थी वे सब नष्ट होने लग जाती हैं और पर्याय में शांति और आनंद की दशा प्रारंभ हो जाती है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है और भ्रम दूर होता है सत्य शास्त्र के निमित्त से। कैसे होता है? सत्य शास्त्र सत्य साहित्य के निमित्त से हमारा भ्रम अज्ञान दूर हो जाता है। समझ गया? एक बात तो ये आई। फिर कहते हैं इसी प्रकार जैसे दुख की पर्याय पर के कारण से नहीं होती है, अज्ञानता से होती है, इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार यह सुखरूप परिणमन भी जीव की अवस्था है। क्या कहा? जयंत भगवान के सुखरूप परिणमन हुआ है उसकी बात की जा रही है। समझ में आए? एक तो दुखरूप परिणमन होता है, इंद्रिय जनित जो भी है, जो भी सुख दुख जिसे अज्ञानी जीव कहते हैं कि मुझे जो है रसना इंद्रिय में बहुत अच्छा आनंद आया, जाते हैं भोजन करते हैं दूसरे के यहाँ आके वो बोलते हैं आज के आनंद की जय। क्या बोलते हैं? समझ गए आप? समझ? तो उसे वो है सुख रूप समझता है। वो सुख नहीं है, एकांत दुख रूप है। क्या कहा? वो तो आपकी इच्छा के अनुसार काम हो गया तो आप अपने आप को सुख रूप देखने लगे, पर वह वास्तविक सुख नहीं है, वह तो दुख रूप अवस्था है। भैया सुख और दुख की व्याख्या सहजानंद जी ने भी की है। समझ गए? इंद्रिय जनित सुख दुख की व्याख्या। सुख किसे कहना? जो इंद्रियों को अनुकूल लगे, सुख सु प्लस खा, तो सु प्लस खा, सु प्लस खा, सु यानी सुहावना, संधि विच्छेद कर दीजिए उसको, सुख को। सु प्लस खा इज इक्वल टू सुख। तो सु उसे कहते हैं सुहावना लगे, खा यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को सुहावना लगे उसे सुख कहती हैं। इंद्रिय जनित है, समझ में आया भैया? जिसे अज्ञानी जीव सुख कहते हैं, इंद्रियों को सुहावना लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे। है भैया, कूलर चल रहा है, गर्मियों के दिन हो तो कैसा लगता है? हमारा मन कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो वो कैसा है? वो अभी लाइट चली जाए फिर क्या हो जाएगा? है? अरे वो भी दुख है, जो सुख जिसे तुम्हें क्षणिक लग रहा है वो भी दुख, और दुख तो दुख है ही। समझ में आया भैया? है? समझ में आया भैया? इसमें ही हमारा आत्मा पुण्य पाप के चक्कर में फंसा हुआ है। समझ में आया? जिन्हें पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म मनोचित दीना, नहीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अब लोके। पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज से बरताई। लाख बात की बात यही निश्चय उड़ाओ, तोरी सकल जगदंड फंद निज आत्म द्याओ। निरंतर हमारी पर्याय पर पदार्थों में काल्पनिक कल्पना करके सुख दुख रूप से परिणमन हो रही है। तो सुख उसे कहते हैं इंद्रिय जनित सुख है। सु प्लस खा इक्वल टू सुख। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां। इंद्रियों को अच्छा लगे उसे अज्ञानी जीव सुख कहते हैं। दुख दु प्लस खा, दु यानी असुहावना, खा यानी इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे कहते हैं दुख। समझेंगे नहीं आप? ये सब जो है सब दुख हैं। क्या है? इंद्रिय जनित सुख भी दुख है, वह काल्पनिक है। यहाँ अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि अनंत परमात्मा की पर्याय में जो सुख प्राप्त हुआ है, जो उनकी आत्मा सुख रूप परिणमन कर रही है, वह वास्तविक सुख की बात है। समझ गया? वास्तविक आनंद की बात है। इसी प्रकार अब देखिएगा, इसी प्रकार यह सुखरूप परिणमन भी, क्या कहा? अनंत परमात्मा की बात चर्चा चल रही है ना, कि अनंत परमात्मा का द्रव जो है सुख रूप परिणमन किया है पर्याय में। उनकी पर्याय में निरंतर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुणों का व्यक्तता पर पूर्ण रूप से पर्याय में हो गई है। समझ में आया भैया?
इसको कहते हैं भाव सुख, भावात्मक सुख। समझ गए ना आप? उसी सुख की बात यहाँ की जा रही है। कहते हैं इसी प्रकार यह सुखरूप परिमल भी, किनकी बात चल रही है भैया? अनंत परमात्मा की पर्याय में जो अनंत सुख प्रकट किया है, जो परिमल उनका पर्याय में हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। इसी प्रकार यह सुखरूप परिमल भी जीव की अवस्था है। क्या कहा? निराकुलता रूप आनंद। समझ गए आप? वो किसकी अवस्था है? अरे अवस्था के बिना कोई द्रव्य होता है क्या? एक बात तो यह निर्णय कर लो, दुनिया भर की कैसे इतनी मेहनत करते हो, गधा मजदूरी करते हो, ना द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। कब तक अपने आप से बेभान रहोगे? कब तक अपने आत्मा से अज्ञान रहोगे? पर रहना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा बनकर ही। समझ में आया भैया? क्यों ना समझदारी का परिचय दो? ऐसा तो नहीं आपको मनुष्य पर्याय मिल गई तो अब तुम मनुष्य बने रहोगे, ऐसा है क्या? कोई जरूरी नहीं है। क्यों? बताइए, मुझे सोचिए, विचारिए। ऐसे तो अनंत बार हमें शरीर मिले हैं, तो क्या हम शरीर रूप बने रहे क्या? है? आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे भाई साहब। क्यों ना सच्चा ज्ञान कर लो? है? ये तो हमें आपको जो है मुफ्त में मिल रही है, बात है। समझ में आया भैया? अगर पैसे दे के अगर कहा जाए कि भाई साहब पैसा दे के, अगर आपसे कहीं पैसे दे के कैसे हमें सुनो, तो कह रहे हैं तो भाई साहब हम तो सो जाते हैं आराम से, क्या करेंगे? हम कभी सुनना है ऐसा? हमको तो मुफ्त का पैसा, मुफ्त वाला खेल चाहिए। हैं? समझ में आ गई भैया? मुफ्त में मिलना है। लौकिक पढ़ाई करते हो, कितने लाखों रुपए खर्च करते हो? हैं? कितने करते हो डॉक्टरी बनाने में? डॉक्टर बनने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है मालूम है? हैं? और कितनी मेहनत करते हो? और यहाँ ना तुम्हें पैसा खर्च करना, ना तुम्हें कोई मेहनत करनी है। इसीलिए हमें कीमत नहीं आती है। नहीं आती है तो बुराई तो बुरा किसका हो रहा है? सीधी सी बात है भाई। समझ में आया भैया? यहाँ इस प्रकार से बात की जा रही है। इसी प्रकार यह सुखरूप परिणमन भी, अरिहंत भगवान का जो परिणमन भी जीव की अवस्था है। समझे ना? जो अरिहंत भगवान का जो सुखरूप परिणमन जो कलश में कहा गया है कि वे अरिहंत परमात्मा कैसे है कि उनकी पर्याय में सुखरूप परिणमन लिखा है ना, जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणित हुआ है। समझ ना? उसकी बात करते हैं। जिस प्रकार से अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो दुखरूप परिणमन है वह परद्रव्य के कारण नहीं है, इसी प्रकार अरिहंत भगवान की पर्याय में जो सुखरूप परिणमन है, अब देखिएगा इतनी बात क्लियर हुई। वह परिणमन है, वह परिणमन सबको अर्थात लोकालोक को जानते हैं, इसीलिए जीव को सुखरूप है ऐसा नहीं है। अरिहंत भगवान लोकालोक को जानते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में सुखरूप परिणमन है क्या? नहीं। क्या हेतु दिया? भाई साहब अपन तो ऐसा है, भगवान तो सबको जानते हैं इसीलिए सुखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरिहंत भगवान लोकालोक को जानने के कारण से सुखी नहीं है। क्या कहा? क्या? हम तो साहब कछु जानते नहीं, वे तो सब घटे घटे की सबको जानते इसीलिए वे सुखरूप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई यहाँ उसका निषेध किया गया है। कहते हैं इसी प्रकार यह सुखरूप परिणमन भी जीव की अवस्था है, वह परिणमन सबको अर्थात लोकालोक को जानता है, इसीलिए जीव को सुखरूप है ऐसा नहीं है। समझे मौसी? अरे तो भगवान लोकालोक को जानते इसीलिए सुखी है? नहीं, अपने आत्मा को जानते हैं। समझ में आया? हमारे तो यही तकलीफ बनी रहती है कि भाई साहब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। केवल ज्ञान तो क्या तुम सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची बात है।
समझ में आया भैया? जो केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कभी भी केवल ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। क्यों क्या है? यदि मुमुक्षुओं का मोक्ष नहीं होता है तो क्या भोगियों का होगा क्या? क्या कहा? जब तक आपके अंदर मोक्ष की पर्याय प्राप्त करने का विकल्प अंदर में चल रहा है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो भोगियों को तो होने कहाँ से है? समझ आया भैया? मेरा आत्मा स्वयं मुक्त स्वरूप है ऐसा जब तक आप नहीं देखोगे, ऐसा नहीं मानोगे, तब तक पर्याय में एक भी पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है। आत्मा तो स्वयं मुक्त स्वरूप है ना। आई बात समझ? तो कहते हैं अनंत परमात्मा की पर्याय जो सुखरूप परिणमन कर रही है वह पर के कारण से नहीं है। वह परिणमन सबको अर्थात लोकालोक को जानते हैं इसीलिए जीव को सुखरूप है ऐसा नहीं है। यदि अब देखिए यदि अल्प ज्ञेय को जानने से थोड़ा सुख हो तो तीन काल और तीन लोक को जो जानेगा उसे कितना सुख होगा। समझ में आ रही है? देखिएगा किसका आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कीजिए अपना मोबाइल। कट गया होगा, फोन आ रहा है। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए आप, क्या हेतु तर्क दिया जाता है? अपनी पर्याय को तार्किक वाली पर्याय होना चाहिए। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास वाला अब समय नहीं है ये। जब तक गुरुदेव नहीं थे तब तक तो बात समझ में आती थी। क्या कहा? जब तक गुरुदेव का समागम नहीं था तब तक ऐसे ही धर्म के नाम पे कहानी किस्से चला करते थे। मम्मी मम्मी आवाज आ रही है? जब तक गुरुदेव श्री का उदय नहीं हुआ था तब तक धर्म की सभाएं ऐसे ही चला करती थी। समझ में आया? 2 4 5 जो है बुजुर्ग लोग माताएं जो है मंदिर में प्रवचन सुनने जाती थी। समझ में आया? और वहाँ पंडित जी जो है कथानक पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? प्रथमान योग पढ़ते थे। कितनों ने सुना और कितनों ने कैसे क्या जाना। सोते सोते सुनते थे और जो है चले जाते थे। दूसरे दिन आते थे तो एक माता जी पूछती थी सोते सोते उन्होंने स्वाध्याय सुना। पूछा पंडित जी साहब जो सीता थी ना वे हिरण हो गई थी, फिर बाद में वे जो सीता कैसे हुई? बिन ने कहा कि सीता जी का हरण हो गया और बिन ने सुना कि सीता जी हिरण हो गई। फिर दूसरे दिन आके माता जी पूछती है पंडित जी साहब ये बताओ कि सीता हिरण हो गई थी तो वे सीता फिर कब हुई? बिन ने क्या कहा था? हरण हो कि गया। सीता जी का हरण हो गया। उसने क्या सुना? हिरण हो गई। सीता जी हिरण हो गई। अब वो समय नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे तार्किक बुद्धि लेके आते हैं। समझ गए? हर बात को पूछते हैं कि पापा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? आपको जवाब देना आना चाहिए। पापा आप जो है मंदिर में इतनी पूजा पाठ करते हो तो आप दुखी क्यों रहते हो? आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं जाते मंदिर में। मैं तो आपको देखता हूँ आप कितनी कसाईयाँ करते हो, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ। ये धर्म का फल बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का फल तो शांति पर्याय में होना चाहिए। समझ में आया? हमारी पर्याय में शांति प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें अपने उसकी खोज करना चाहिए। हमें उसे तलाशना चाहिए कि हमारी पर्याय में इतना हम धर्म करते हैं पर हमारी पर्याय में निराकृतता क्यों नहीं हो रही है? समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि इसी प्रकार यह सुखरूप परिणमन भी जीव की अवस्था है। वह परिणमन सबको जो अनंत परमात्मा की पर्याय में जो सुखरूप परिणमन हो रहा है वह परिणमन सबको लोकालोक को जानते हैं इसीलिए जीव को सुखरूप है। तो कहते बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पर से इसका कोई संबंध नहीं है आत्मा का। समझ नहीं आप? अगर लोकालोक को जानने से अगर सुख होता हो भाई साहब तो कहते अल्प, यदि अल्प ज्ञेय को जानने से थोड़ा सुख हो
तो 3 काल और 3 लोग को जानेगा, उसे कितना सुख होगा। उन्होंने ऐसा उन्होंने एक जो है तार्किक बुद्धि से ये बात की है। तो यहाँ पे एक श्रोता कहता ढेर सारा सुख होगा और क्या होगा, थोड़ा जानने से थोड़ा सुख होता है। तो 3 लोग 3 काल के पदार्थों को जान के तो ढेर सारा सुख हो जाएगा उसके पास। क्या कहा, ऐसा उसने जवाब दिया गुरुदेव श्री को। अब गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, वो अनुभव करते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते मिथ्या बात है, पर के कारण से लोकालोक को जानने से या पर का थोड़ा जानने से सुख होता है, यह बात बिल्कुल मिथ्या है, झूठी है। समझ में आ रही है? क्योंकि पर को जानना वह सुख है ही नहीं है। हम तो 24 घंटा क्या करते रहते हैं, पर को जानने में लगी रहती है, पर को संभालने में ही लगी रहती है। नहीं कोशिश करो सा समझ जाए। हमारे बाप के बाप में वे नहीं समझ पाए, शायद हो सकता है अपन समझ में। हाँ वे तो नहीं कर पाए, वे तो ना समझ पाए, लेकिन हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती, कभी भी वहां से हटती ही नहीं है, विचार ही नहीं करती है। देखो आपके जो है टीवी पे कितना आता है वो उसके सुशांत की मृत्यु के बारे में है, समझ में आया भैया? जिसने भी जो भी गलत काम किया वो क्या सुखरूप परिणाम कर रहा होगा उसका आत्मा, नहीं आई समझ में? अरे उन्हीं के पास जाके पूछ लीजिए ना, उनकी मन की बातें उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने नोटों के ढेर लगा लिए हैं, पंचेंद्री के विषयों के ढेर लगा लिए हैं। उनसे पूछो जाके कि तुम सुखी हो कि दुखी हो। हाँ क्या करे, फिर हर समय उनका आत्मा भाव मरण तीव्रता से कर रहा है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने परिणामों में कभी भी इस प्रकार के हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के ऐसे परिणामों को अपनी आत्मा में जगह देने के लिए बिल्कुल मत देना। अगर वर्तमान में अपने आत्मा को सुखरूप परिणाम कराना है, समझ में आया भाई साहब, ऐसे परिणामों को दूर से ही विदा कर देना चाहिए। समझ में आया भैया? कहते हैं बात मिथ्या बात है भाई साहब, क्योंकि पर को जानना वह सुख ही नहीं है। समझ नहीं आप? पर को जानने वह सुख नहीं है अंदर। अब कहते तो क्या है प्रभु बताइए आप? अंदर सुख रूप आनंद रूप परिणति प्रकट होती है। पर्याय कहाँ होती है? अंदर ही है। हाँ समझना है? पर्याय द्रव्य कभी पर्याय को छोड़ता नहीं है और पर्याय द्रव्य को नहीं छोड़ती है। समझना है? हालांकि पर्याय हर समय बदलती रहती है, पर द्रव्यों का त्यों रहता है। पर पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं होता है। समझ नहीं आप? अंदर सुखरूप आनंद रूप परिणति प्रकट होती है, वह सुख है। अत्यंत परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आप? सम्यक दर्शन में धर्म की पहली दिशा में भी आंशिक सुखरूप आनंद रूप परिणति प्रकट होती है। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता डरता नहीं है, और अपनी आत्मा में होने वाले विविध प्रकार के जो परिणमन है, वे परिणमन भी हर समय स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं। वह परिणमन की दशा हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। समझ में आया? ऐसे आत्मा ऐसे जीवों को जो है सम्यक वेद ज्ञान हुआ है, वे परद्रव और प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देते हैं, पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देते हैं। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण वितराग स्वरूप की मूर्ति है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर वह अपनी पर्याय को ज्ञान का गे बनाते हैं, और वे जीव जो है आंशिक रूप से सुखरूप परिणमन करते हैं। उन्हें बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव। आगे बात समझ में? अगर हमें अपने जीवन में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा, उसकी संगति आपको करना पड़ेगी। क्या कह रहे हैं?
बहुत संगति कर ली है हमने, पर द्रव्यों की बहुत संगति की है, लेकिन उनका फल संसार ही मिला है। क्या मिला है? संसार ही। पर द्रव्य चाहे कितना भी अच्छा श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसकी संगति भी करोगे तो भी हमारी पर्याय में भले शुभ राग की उत्पत्ति हो, वह भी हमारे संसार का कारण हो जाती है। अपनी आत्मा की जब आप संगति करोगे तो भाई साहब ये समझ लेना चाहिए कि अब आपका आत्मा कभी भी जन्म मरण करेगा नहीं, पर्याय में दुख कभी आएगा नहीं। समझ में आया? और जो भी दुख की पर्याय रह गई है वह भी कैसा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे आत्मा की संगति करो। सत स्वाभाविक सत चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। ज्ञानियों ने अपनी दृष्टि में उसे बसा लिया है, उसे अपना मान लिया है। एक बार अपना तो मानो, अनंत काल हो गया पर द्रव्यों को अपना मानते मानते उसमें आपका फल क्या मिला, परिणाम क्या मिला? दुख। क्या मिला? समझ में आया भैया? कहते हैं सम्यक दर्शन में धर्म की पहली दशा में भी आंशिक सुखरूप है, आनंद रूप परिणति प्रकट हुई है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय अब स्वसन्मुख हो गई है। तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी, अनंत शक्तियां थी, उनका आंशिक रूप से परिणमन प्रारंभ हो गया। यानी अब मोक्ष मार्ग के दरवाजे आपके खुल गए। क्या हो गए? मोक्ष मार्ग के दरवाजे कहाँ से खुलते हैं? किधर देखने से खुलते हैं? अंतर में देखने से। अरे बोलो, अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो आपका दरवाजा कौन सा किधर खोलना पड़ेगा? अंदर के ज्ञान नेत्र खोलो। क्या करना भाई साहब? मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये परिणमन जितने प्रकार के होते हैं वे परिणमन भी हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। नए नए उत्पन्न होते हैं, उनका भी पूर्व पर्याय से वर्तमान परिणमन का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं धर्म की पहली दशा में भी आंशिक सुखरूप आनंद रूप परिणति प्रकट होती है, जबकि इन अर्यंत को पूर्ण आनंद की परिणति प्रकट हुई है। अब वह जो है बढ़ती 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 केवल ज्ञान अर्यंत परमात्मा हो जाती है। जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्ण चंद्रमा के रूप में विकसित हो जाता है, ऐसे ही जो आंशिक रूप से जिसने अपना आत्मा चंद्रमा के समान देखा है, शीतल है मेरा आत्मा है भैया। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिन चंदन, केली करे से मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। अपना भगवान आत्मा चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। जिसने उस चंद्रमा के चैतन्य स्वरूपी चंद्रमा के जिसने दर्शन किए हैं, अब उसकी पर्याय में निरंतर शांति 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 बढ़ती हुई शांति बढ़ती हुई शांति बढ़ती हुई शांति केवल ज्ञान की पर्याय पर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जबकि इन अर्यंत को पूर्ण आनंद की परिणति प्रकट हुई है, ऐसा कहते हैं। यह कहकर अपनी भी बात करते हैं और मुन्ना स्वयं की भी बात करते हैं। मैं भी वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में झूल रहा हूँ। समझ में आप? समझ में आई? लेकिन यहाँ कहकर अपनी भी बात करते हैं। मुनियों को उनकी भूमिका के योग अतीन्द्रिय आनंद की परिणति रूप स्वरूप परिणमित हुआ है। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक मुनराजों को भी वीतराग आनंद की दशा प्रकट हुई है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में किंचित शुभ राग विद्यमान है। जब तक पूर्ण केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं हो जाती है तब तक राग वहां तक विद्यमान रहता है। समझ में आई भैया? अतीन्द्रिय आनंद सुख रूप परिणति है। यहाँ कहा है कि अर्यंत को पूर्ण सुख है। यहाँ यह कहकर आगे ऐसा कहेंगे कि वे अर्यंत भगवान जयवंत हो। क्या आगे अभी अंतिम बात आने वाली है कि वे अर्यंत भगवान जयवंत हो, आगे बताएंगे। अब कहते हैं
पाप की नाश रूप, पाप को मार डालने के लिए यमरूप हैं। कैसे हैं वे अनंत परमात्मा, जिन्होंने जो है पाप का चकनाचूर कर दिया है, यम के समान है। इस प्रकार ये चर्चा कल अपन इसको प्रारंभ करेंगे। अभी अपना बोले यहाँ पर कि अनंत भगवान का आत्मा अनंत स्वरूप परिणित हुआ है और उनके परिणामों को बता के अपने परिणामों का ज्ञान कराया और अपने परिणमन में किस प्रकार का परिणमन चल रहा है, उस परिणमन को, मलिन पर्याय को, पराधीन जो है दुख है, समझ गए आप, जो पराधीनता हमारी पर्याय में चल रही है, जो दुख रूप पर्याय है, वह दुख रूप पर्याय हमें अपने आत्मा में से निकालना चाहिए। और जो अनंत परमात्मा ने अपने आत्मा में जो सुखरूप परिणमन किया है, ऐसी सुखरूप परिणमन हमें अपनी आत्मा में करना, प्रकट करना चाहिए। और वह सुखरूप परिणमन अनंत परमात्मा ने अपने गायक परमात्मा के लक्ष्य से उत्पन्न किया है, परिपूर्ण किया है। हम भी जब माँ जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके शरीर रागादि के सब परंपरागत वस्तुएं हैं, चेत निशा कृष्ण जिनबिंब हमारी आत्म वस्तु है, ऐसा जब सच्चा श्रद्धा में ध्यान हो जाता है तो पर्याय में भी जो द्रव्य के अंदर सुख शांति भरी हुई थी उसका आंशिक रूप से प्रकटता होती है और बढ़ते बढ़ते मुनि अवस्था होती है और वह आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान जो अनंत भगवान ने प्रकट किया है। इस प्रकार का इस बोल के माध्यम से हमने इसको समझा है। आगे कल फिर एक नया बोल यहाँ मिलेगा कि पाप को मार डालने के लिए जो यमरूप हैं, ऐसे अनंत परमात्मा हुआ करते हैं। कल उसकी चर्चा हम करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो करना। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।